आई हो दादा, आई हो दादा, अकबर की पतरी मारलक हमरा दादा। आई हो दादा, यहाँ से जो पुलिस गया लौट सही बात। ठीक है भाई, मत घबराओ, आते होंगे। महाराज की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। क्या हुआ? महाराज, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं पत्र देकर उन्हें कहा तुम चलो आगे, मैं पीछे आ रहा हूँ। ठीक है। हो जाओ यमा माया पर दिल्ली का धारा, हो जाओ यमा माया नागरत। प्रणाम माहिन सिंह। प्रणाम माहिन सिंह। गोर लगै छियो मामा। ये कहाँ को सलामी है जो इनके पैसा का है? ये कहाँ का सलामी नहीं है, ये खुद मेरा व्यक्तिगत सलामी है। जी महाराज। तो हृदय से मिलोगे कि सीधे मामा जी को पैसे दोगे? हृदय से मिलने से दिल से दिल नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? आत्मा सुख होगा। ठीक है, बेटा भी ना जाता बात है। नहीं बढ़ाओ, बात नहीं बढ़ाओ, सुनो। हाँ, यहाँ कौन सब है? हमारे महाराज हैं। महाराज, यहाँ बुलाने को कारण क्या है? किस लिए आप मामा जी, बहुत दिनों को बाद आप बुलाए हैं महाराज। बुलाने का कारण यही है, क्या कहूँ किससे कहूँ, माफी मंजूर है, लेकिन आज दिल्ली को तरीका देकर मेरे कलेजा करके सुनाएगा तब नहीं हम जानेगा। मामा जी चिल्लाइए ये का बना दया मामा जी सब कोई सब चुका आई हो ये करा जगर भी ये कल हो
लाख 12,000 1200 12 रुपया 12 पैसा इतना कौड़ी बाकी है, लेकिन अभी तक दिल्ली में वो पहुंचाया। और मौसा पर मालिक, जी हाँ, मौसा पर मालिक कौड़ी नहीं दे रहा है। हाँ बाबा जी, मेरे भैया जी सही कह रहे हैं। एक मीटर क्या है रे? एक मीटर किस लिए? हमको 100 रुपया दीजिए किस लिए? किस लिए 100 रुपया दे? स्वागत के लिए। किसको स्वागत करोगे? 1 किलो मिट्टी तेल। किसको स्वागत करोगे? नहीं, कहाँ मामा जी को। ए, हाँ, ए, मालिक को सही में है क्या? मुझे नहीं आता है रे बेहुदबा। भेड़ में स्वागत क्या करेगा जब मामा जी को सामने कौड़ी आ जाएगा। ये झोझर का रहता है। मामा जी को सामने रहेगा, परमाणिक सिंह कौड़ी दे देगा। इसी से भी सलाह महाराज वो कौड़ी नहीं दे रहा है, किस लिए? किस लिए? जो रूदल को डर से तो दुनिया वालों थर्राता है। क्या मामा जी, तो वो कौड़ी फूट जाएगा? आप कोई उक्ति सोचिए, कोई उपाय सोचिए। रूदल को पास में है कोई सामान, इसीलिए मौसा पर मालिक तुमको नहीं कौड़ी दे रहा है। वो अस्त्र शस्त्र वो आ जाएगा तुमको हाथ में, तो वो कौड़ी अवसर आ जाएगा। कौन सा अस्त्र है उदल के पास जो कौड़ी नहीं दे रहा है? फिर उसके बल से पैसा कितना दे? कितना चाहिए? कितना चाहिए? कितना लीजिएगा? जल्दी पारल है, बेचे से मांग लिया। असूल अगर हो गया राज कलिजर का कौड़ी तो आधा आधा हुआ। आधा आधा। जी हाँ, आधा आपको देंगे, आधा दिल्ली। देखिए महाराज, वो कौड़ी नहीं दे रहा है मौसा पर मालिक। रूदल को डर से तो लोग दुनिया वालों डराता है, उसी को बल पर नहीं दे रहा है। उसको पास में है 5 अस्त्र शस्त्र। कौन सी है? वो 5 अस्त्र शस्त्र यदि उसको हाथ से आ जाएगा तो सब काम बन जाएगा महाराज। कौन सी सवाल है अस्त्र शस्त्र में? सुंदरा पिंडला, अच्छा, मगैया ढोली पान, अच्छा, पारसमणि पत्थर, आल्हा सर को ताज। महाराज हाँ भाई ठीक, उसको पास में है। अब कितना बार हमको वो से तो हमको भय लगता है, इसलिए जिस दिन में राज कलिंदर में डूबा हुआ था, चितकौड़ी को भट कर दिया, रुदला मारा, मुंह से हमको कुरल ने उभर पा दिया, तो डरो भी लगता है उससे। कोई छुट्टी भी सोचिए, कैसे मेरा पैसा छुट्टी है महाराज। ये 5 अस्त्र शस्त्र जो आ जाएगा तो काम बन जाएगा महाराज। कैसे आएंगे? कब आएगा? हम यहाँ पत्र देखिए मामा जी, आप अपने नाम से पत्र दीजिए तो आएगा, लेकिन हम लोग पत्र लिख कर देंगे तो हमारे नाम से नहीं आएगा। ठीक है, तो हम पत्र लिख करके यहाँ से देता है, पत्र लिख करके देता है। तुम यहाँ से जाओ राज मोहब्बत कह देना, जो मामा श्री राज कलिंदर जाना कहेगा, जो मामा श्री बुलाया है राज दिल्ली में आने के लिए कहा है। ठीक है मामा जी। भैया जी, 7 बार हरमजादे दिल्ली तोड़ा है।
के ये बंसी आप बंगला के पास, सैनक बंसी पर जाइए बंगला पे। दोनों भाई तुम धड़फड़ाओ ना, परमालिक सिंह के आने दो, उसके बाद कुछ सोचा जाए। ठीक है, तब तक ठीक है, चलेंगे चलेंगे भाई। लंकापति दशकंधर रावण से कहा था लंका में, रे अभागा प्राय नारी को सूने में चुराकर ले आए हो लंका में। लंका में बड़े बड़े काल ठीक मारते हो, जिन मर्यादा पुरुषोत्तम के नारी लाए हो वो समस्त तीनों पुर चराचर का स्वामी है। पर पाए कि ये सब कादा भगवान भोले शंकर के वरदान पाकर तीनों पुर 14 भुवन में तुमने तहलचा मचा डाला है। वैसे मैं बेटा उदल या राल्हा का बल पाकर रहा हाथ कलिंजर, ये का बने रे किला के रे छतरी करना। ओ छतरी करना, ये का बने किला। भाई
आ गया है कि उदल जैसे द्वापर में भगवान कृष्ण ने जन्म लेते ही मामा कंस का संहार किया, वैसे मेरे बेटा उदल जन्म लेते ही जंगल में शेर का पछाड़ा, दिल्ली में हाथी पछाड़ा, छतरी थर थर थर्राता है। इस समय मैं कलिंजर में गादियों पर बैठता हूं। उत्पन्न हुई। मैं गादियों पर बैठे थे, मेरी आंखों में निंद्रा देवी आ गई। मैं स्वप्न देख रहा हूं, मेरे कलिंजर सर्वनाश होने वाला है। ऐसा कौन है, ऐसा सुन मैं देख रहा हूं। जैसे मिथिला नरेश जनक विदेही ने रात में स्वप्न देखा कि मैं भिखारी हो गया हूं, द्वारे द्वारे भिक्षाटन करता हूं। जब विदेही महाराज का निंद्रा देवी भंग हुई तो देखा कि मैं मिथिला का राजा जनकपुर में राज दरबार में पलंग पर सोए हुए हूं। बड़ा आश्चर्य हुआ। कल सवेरे होते हुए मिथिलापुरी में ऐलान करवाया, बड़े बड़े विद्वान आचार्य ज्योतिषी पंडित ज्ञानी को बुलवाया और उनसे प्रश्न किया कि मैं रात में ऐसे स्वप्न देखा हूं। जब स्वप्न में निंद्रा देवी भंग हुई, जब मैं जागा फिर राजा का राजा। उसी का गुरु महाराज अष्टावक्र ने कहा, ये भी सत्य तो स्वप्न भी सत्य, स्वप्न भी सत्य नहीं तो ये भी स्थूल शरीर सत्य नहीं है। वैसे मैं कलिंजर में गादी पर स्वप्न देख रहा हूं। मेरे कलिंजर के ऊपर वो कालया बगर गए या चौहान का मैं पुलिस हूँ महाराज। क्या दिल्ली पति का तुम फौज हो? जी हाँ। एक पत्र लेकर आए हो, जी हाँ। कारण क्या है बहादुरो? ये महाराज, इसको पढ़ के आप सारे बात को समझ लेंगे। लगे श्री नामा बांधगी बीच में लिखे, ये राम के नाम
के परमालिक के हो पाती पढ़ते आना बहुत दिनों के बाद पृथ्वीपति ने राज कलिंजर में पत्र भेजा है। इसमें कोई राज मुझे छुपा हुआ दिखाई देता है। जैसे शास्त्र ने प्रमाण दिए हैं, नारी के चाल, सर्प के चाल, राजनीतिक चाल तीनों टेढ़ा होता है। सर्प हमेशा टेढ़ चलते हैं, सीधा कभी नहीं। जैसे नेपाल का राजनीतिक देखिए, दोबारा नहीं 13 बार संसद का चुनाव हो गया। केंद्र से नेता मधेश में आते हैं, मधेसी पार्टी में वोट दीजिए। मधेश का हक और हित के लिए मैं संविधान संशोधन करवाएंगे, लेकिन जनता लोग मधेसी पार्टी समझ करके नेता का वोट देता है। नेता केंद्र में जाकर कुर्सी पर बैठकर अपने भविष्य बाल बच्चा के लिए पॉकेट भरता है। उसी प्रकार राजनीतिक चाल है, नारी का चाल ये भी टेढ़ा होता है। कोई राजनीतिक मुझे दिल्ली में लग रहा है, फिर भी मैं अवश्य जाऊंगा। पीठ दिखाकर, हाथ में चूड़ी पहनकर, कमर में साड़ी पहनकर मैं कलिंजर नहीं बैठूंगा। रे जाके रखबार या बरूद लैया हो, जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान। जा रहा हूं,